की जाए। लेकिन अगर ये बात भी गैर आईनी है तो ये भी मैं नहीं करता। मैंने ये बात की अपनी उस रैली में कि फेयर ट्रायल देना चाहिए। जितनी जल्दी में हमारे कायद को, हमारी बुशरा बीबी को और गुजरांवाले की एटीसी ने, अदालतों ने सजाएं दी, हमारी अपीलें जो हैं वो 15 मिनट के लिए सुनी जाती हैं, 5 दिन के लिए अर्जन हो जाती हैं। हम अगर इस पे प्रोटेस्ट करते हैं तो ये गैर आईनी नहीं है। मेरी जनाब से दरख्वास्त है कि इन हथकंडों से ना आप हमसे, हमारी अपने कायद इमरान खान से मोहब्बत छीन सकते हैं, ना आप हमें तोड़ सकते हैं, ना पार्टी से वफादारी बदलवा सकते हैं। आपने 9 मई का जो झूठा बयानिया था उस पे हमें पाबंदे सलासल करके देख लिया, सजाएं देकर देख लिया, कैदो बंद में रख कर देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी नहीं टूटी, निशान छीन के देख लिया, पार्टी नहीं टूटी। 8 फरवरी को साबित हुआ कि इमरान खान की पार्टी जीती। 8 फरवरी को साबित हुआ कि कप्तान का दिया हुआ शऊर जीता। 8 फरवरी को साबित हुआ कि इमरान के हुक्मरानी अवाम ने किसको दिया और इमरान खान का नजरिया जीता। मैं इस ईवान के तवस्सुत से उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, जहां पर एक नया ओहदा इजाद हुआ है सुपर आईजी का, कि आप जितने मर्जी जुल्म हम पे डालें, आप जितने मर्जी मुकदमात जो हम पर कायम कर लें, लेकिन ये ना मोहब्बत खत्म होगी, ना उसका दिया हुआ शऊर खत्म होगा, ना उसके नजरिया खत्म होगा। बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये उस वक्त तक जंग जारी रहेगी जब तक हम ये जाली मैंडेट वालों से अपना मैंडेट वापस नहीं ले लेते। और मैं ये बात और कहना चाहूंगा स्पीकर साहब, मैंने प्रिविलेज क्वेश्चन भी जनाब के पास सबमिट करवाया है। अगर तो इस हाउस का तकद्दस बरकरार रखना चाहते हैं, एज ए मेंबर मेरी गुजारिश होगी कि उस डीएसपी को बुलवाया जाए और उसको डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सर्विस कराया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर 26 अप्रैल को हम पुरअमर लोग ना होते, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात ना होती, जिस तरह मेरा वहां 102 में वर्कर हजारों की तादाद में इकट्ठा हुआ था, मैं अगर चाहता, मैं कोई तखरीबकार होता, मैं कोई दहशतगर्द होता, मैं कोई गद्दार होता, मैं कोई एंटी स्टेट होता, तो उस दिन उस शहर फैसलाबाद में हर तरफ आग ही आग होनी थी। और मेरी पार्टी के वर्कर्स ने यह साबित किया कि हम पुरअमन लोग हैं। हमारे ऊपर इसी तरीका से इस मनी डीएसपी जैसे लोगों ने ये सारे वकूए करके हम पर 9 मई के झूठे मुकदमात बनाए, जिसके लिए आज भी हम सरापा एहतजाज हैं, जिसके लिए आज भी हम मुतालबा करते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाए, मेरा 9 मई में किरदार हो, मुझे चौराहे में लटका दे। हम इससे भागने वाले नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने अदारों से मोहब्बत करते हैं, हम आइन की सुपरमेसी चाहते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ एक, अगर पंजाबी में शेर पढ़ने की इजाज़त दे दें तो मैं पढ़ देता हूं, अगर नहीं है तो मैं उर्दू में बात कर लेता हूं। आप जिस मर्जी जबान में पढ़ें, अगर आप इजाज़त देंगे तो। जी जरूर पढ़ें। अल्लाह दे 99 नामों के नीचे बैठे हुए हैं वो लोग जिनको पता है, जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लिया हुआ है। और मैं हैरान हूं, माइक खोले, हदीस भी होती है, नात भी होती है, और उनको पता है हम जाली बैठे हैं, और फिर भी वो बैठे रहते हैं। मैं तो उनके हौसले की दाद देता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं जी अली मोहम्मद साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक इम्पोर्टेंट इशू पे बात करनी थी, इसका भी नहीं कर रहा, इसी पे बात करना चाहता हूँ। जी इसी पे। नवीद कमर साहब तशरीफ फरमा नहीं है। हमारे दौर में हमेशा वो बात करते थे, और मैं और आमिर डोगर साहब और बाबर अवान साहब भी जब थे, हम तीनों कोशिश करते थे कि उसको ऑनर करें। जब भी कोई हम जल्दी करते थे तो वो कहते थे कि नहीं, आप ट्रेडिशन को भी फॉलो करें और प्रोसीजर को भी फॉलो करें। ट्रेडिशन तो हमेशा ये रही है कि जब भी कोई मिनिस्टर साहब लॉ मूव करते हैं या कोई प्राइवेट मेंबर डे पे कोई मेंबर साहब लाते हैं तो उसको मूव किया जाए स्टैंडिंग कमेटी में। ये हमारा ट्रेडिशन भी है, लेकिन
रूल ऑफ प्रोसीजर का 122 आपकी इजाज़त से थोड़ा सा इनिशियल पढ़ देता हूँ। अपॉन इंट्रोडक्शन a bill other than finance bill shall stand referred to the standing committee concerned with the subject matter of the bill। कि उधर आपने भेजना, लेकिन मिनिस्टर साहब को इसमें इख्तियार है, अगर वो समझते हैं कि अर्जेंसी है, फिर आपने सस्पेंशन की मोशन लानी है, फिर उसमें 123 और 124 दोनों लगेंगे और उसमें 2 दिन का गैप आएगा। अब बजाय इसके कि हम वो मलाइस या वो बीमारी दूर करें जिसकी वजह से आपको मोशन मूव करना है, आपने प्रोसीजर को सस्पेंड करना है, आपने ट्रेडिशन को भी तोड़ना है, और एक रवायत देखिए, रवायत होती है बरकरार रखने के लिए। हम पे ये इल्ज़ाम लगता था, अगर हम इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, अ टाइम विल कम व्हेन पीपल वोंट इवन बॉदर। अब बजाय इसके कि हम वो कमिटीज़ की तरफ जाएं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि कमिटीज़ काफ़ी सारी हैं, उसमें शायद वक्त लग जाए, लेकिन प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो इस ऐवान के नीचे काम करती हैं, कमेटी का काम, दे आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्या कोई इंसान आंख और कान के बगैर काम कर सकता है? उसको तो किसी फिर अपार्ट सेंटर में डाला जाता है स्पेशल केयर के लिए। तो क्या हमारी पार्लियामेंट एक स्पेशल केयर यूनिट बन गई है? मेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है कि बाकी कमिटीज जब भी बनाएं, एटलीस्ट 1, 2, 3 जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ देम इज द लॉ एंड जस्टिस कमिटी और फाइनेंस की भी। तो आप मेहरबानी फरमा के कम से कम ये तो बना दें। और डोगर साहब तो अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल में हमारी तरफ से इसमें कोई हिच नहीं है। आज शाम को बनाते हैं, हमारी तरफ से तमाम नाम आ जाएंगे सर। थैंक यू सर। थोड़ी सी है आमिर साहब की, मेरी एक है, मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ नाम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज के, वो अभी उन्होंने मुझे कंसेंट नहीं दिया, उसकी वजह से भी, या फिर अगर तारिक साहब से और डोगर साहब से नहीं होता फिर आप ही कर लें। मुझे इजाजत दे दे तो मैं कर दूंगा। आपने बात की, आई थिंक वील कम टू आइटम नंबर 3B। मिनिस्टर साहब मूव करें आइटम नंबर 3B। लॉ मिनिस्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब का माइक। lay the recommendations of the Senate before this House। नहीं, ये पहले मोशन मूव करें ना, 3B। 3B दें जी, बेटा लाए। Sir, I, on behalf of Minister for Finance and Revenue, to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that requirements of Rule 122 of the said rules may be dispensed with in order to take up the Tax Law Amendment Bill 2024. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration the Tax Laws Amendment Bill 2024.